ईएसआई कार्ड तक अभी तक नहीं दिए गए हैं, और जब बोलते हैं तो बदतमीजी करते हैं और निकालने की धमकियां देते हैं कि तुम गार्ड पे रहो। मतलब बार बार मेरे को टॉर्चर किया जाता था, और फिर अब मेरे को ये बोल रहे हैं कि लाइनमैन का काम करो। सर, जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज नहीं है मैं उस चीज़ को कैसे वो कर लूँ। अब मिल रहा है, किसी का पीएफ नहीं मिल रहा है, टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। हम आवाज उठाते थे, हमें निकालने की धमकी दी जाती है सीधा। उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो गए। 24 साल के इस उत्तराखंड में कई सारी राजनीतिक पार्टियां आई और कहीं गई। हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी उपलब्धियों तो गिनाते हुए नहीं थकती है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी इस बात का जवाब नहीं देगी कि इस 24 साल के उत्तराखंड में यदि आज भी उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ बाहर से आई हुई कुछ कंपनियां उत्पीड़न कर रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जी हां, ऐसे ही मामले के साथ आज एक बार हाजिर हूं। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। मामला राजधानी देहरादून के पचवादून विकास नगर के डाकपत्थर का है। डाकपत्थर जहां पर पॉन्चपेंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नामक की एक सोलर प्लांट कंपनी है। उस सोलर प्लांट कंपनी में जौनसार बावर के कई गरीब परिवारों के लोग कार्य करते हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजर रविकांत अपनी मनमर्जी इस कदर चलाए हुए हैं कि जब चाहे कंपनी के मजदूरों को फील्ड ऑफिसर से गार्ड पर लेकर आते हैं, कभी गार्ड से उसको लाइनमैन पर लेकर आते हैं, और जब उन्हें वहां भी रास नहीं आते हैं तो उनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, बिना किसी समयावधि दिए हुए, बिना कोई कारण बताए हुए। अब आप समझिए, इस 24 साल की यही है सबसे बड़ी उपलब्धि। कंपनी और उसके मैनेजर के इस उत्पीड़न और शोषण से थक चुके इन मजदूरों को मजबूरन आज उस गेट पर धरना देना पड़ा। धरना देने के लिए वो बाध्य हुए क्योंकि उनके एक साथी पिंटू नामक व्यक्ति को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मजदूरों ने कहा है कि पिंटू नामक व्यक्ति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, और उन आरोपों के खिलाफ जब कंपनी के मैनेजर की शिकायत कंपनी को की गई तो कंपनी ने पहले मैनेजर को हटाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन बाद में नतीजा ये हुआ कि बजाय कंपनी उस मैनेजर पर एक्शन लेती, उल्टा उस पिंटू को ही कंपनी से बाहर फेंक दिया। अब ऐसे में उन मजदूरों को डर ये सता रहा है कि आज उस पिंटू नामक व्यक्ति को बाहर कर दिया है, कल मनमर्जी से उन मजदूरों को भी बाहर कर देगी, जिन मजदूरों की आजीविका का एकमात्र साधन उनका ये रोजगार है। हालांकि मजदूरों ने एसडीएम के माध्यम से डीएम को भी इस घटना से अवगत करवा दिया है। साथ ही उन्होंने चुने जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी जाने की बात की है। उन्होंने विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के समक्ष भी अपनी इस पीड़ा को ले जाने की बात कही है। उन्हें भरोसा है कि विकास नगर के विधायक उनकी इस पीड़ा पर जरूर संज्ञान लेंगे। हालांकि कितना संज्ञान लेंगे, कब संज्ञान लेंगे, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इन दिनों पचवादून विकास नगर की बात करें, जौनसार बावर की बात करें, पुरोला की बात करें, या फिर हम हिमाचल की बात करें, धर्म से लेकर लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद की बात करें, या फिर इस तरीके के गरीब मजदूरों के शोषण की बात करें, जब कोई उनकी आवाज नहीं सुनता है तो एक चेहरा और एक संस्था रुद्र सेना देवभूमि उत्तराखंड और उसके संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी एक मसीहा बनकर खड़े हो जाते हैं। धरना दे रहे इन मजदूरों के समक्ष जब उत्तराखंडी इनकी पीड़ा को सुनने के लिए पहुंचे तो उत्तराखंडी ने इस साफ शब्दों में पंचपेंट कंस्ट्रक्शन नामक इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को संदेश दे दिया है कि यदि जल्द से जल्द इन गरीब मजदूरों के साथ इस मसले का समाधान नहीं ढूंढती है तो मजबूरन पूरे क्षेत्र को इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि सोचने वाला विषय यह है कि कंपनी एक ऐसे व्यक्ति को मैनेजर पर तो बैठाए हुए हैं जो ना तो उन मजदूरों का फोन उठाते हैं, न उस किसी जनप्रतिनिधि का फोन उठाते हैं, न ही शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों का फोन उठाते हैं। आखिर सवाल यह भी है कि इतना बेखौफ होकर ये रविकांत नामक व्यक्ति किसकी शाह पर है, और क्या इस तरीके के रविकांत और इस तरीके की लापरवाह बेपरवाह कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कंपनी और कंपनी के मैनेजर को नियम और कानून का कोई डर नहीं है, या फिर बात यह है कि गरीबों के लिए कोई कानून भी काम करता ही नहीं है। हालांकि उत्तराखंडी के इस आश्वासन के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि कंपनी कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेगी और पिंटू नामक व्यक्ति को जो बाहर कर चुकी है उसको वापस जॉब पर रखकर कंपनी अपने दबंग किस्म के इस रविकांत नामक मैनेजर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी।
अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलता हूं पचवादून विकास नगर के डाक पत्थर में, जहां हमारे सहयोगी रिपोर्टर पूरण सिंह जी मौजूद है। पूरण सिंह के माध्यम से जानेंगे इन मजदूरों के साथ साथ राकेश तोमर उत्तराखंडी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। जो ये कर्मियों द्वारा आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, ये क्या मामला है, क्या समस्या है? सबसे पहले तो मैं डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आप ग्राउंड जीरो से इसे कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र के डाक पत्थर में हमारे पीछे लगा हुआ ये सोलर प्लांट पोचमपैट कंपनी का है। इस कंपनी का मैनेजर रविकांत द्वारा हमारे क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ अभद्रता, बदतमीजी और जाति सूचक शब्द लगातार कहे जा रहे हैं। और ये व्यक्ति इतना ढीठ है कि जब हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाता है, किसी के फ़ोन भी नहीं उठाता है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के भी और अधिकारियों के भी। जब इसके एमडी को फ़ोन किया जाता है तो वो भी फ़ोन नहीं उठाता है, तो बात रखी कहाँ जाए। इस व्यक्ति द्वारा जो व्यक्ति सुपरवाइजर था उसको प्रताड़ित करके गार्ड बनाया गया, फिर प्रताड़ित करके उसको लाइनमैन बनाया गया। वहीं जो कंपनी के तहत पोचमपैट कंपनी में जो कर्मचारी थे उनको वहां से हटाकर ठेकेदार को दे दिया गया। 7-7 साल तक लोगों के पीएफ नहीं मिले हैं और ईएसआई कार्ड तक अभी तक नहीं दिए गए हैं। और जब बोलते हैं तो बदतमीजी करते हैं और निकालने की धमकियां देते हैं। इसलिए ऐसी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। मैं क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करता हूँ, ऐसी कंपनी को तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड से खदेड़ा जाए। जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूँ और शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसी बदतमीजी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सम्मान के साथ काम करें, स्वागत है। यदि इस तरीके से हमारे कर्मचारियों के साथ बदतमीजी, अभद्रता और गलत दुर्व्यवहार हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सभी कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देके यहाँ पे धरना दिया है और धरना किस दिन कब तक चलता है ये पता नहीं है। इसलिए तत्काल प्रभाव से कंपनी के लोग भी आए और बात करें तथा आपसी सामंजस्य बिठाकर कर्मचारी और कंपनी के बीच में एक अच्छा व्यवहार बनाकर काम किया जाए। अदरवाइज इसका बहिष्कार पूरे क्षेत्रवासी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से कंपनी की और रविकांत की होगी। वहीं रविकांत को तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड से हटाया जाए, अन्यथा किस दिन अप्रिय घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप धरने पर बैठे हैं यहाँ पर, आपका क्या मांग है आपकी अपने कंपनी से? सर, सबसे पहले आपके चैनल का, डीसीपी न्यूज़ का यहाँ पर आए, हमारी मांगे सुन रहे हो, आपका धन्यवाद। हम सर इस वजह से यहाँ पर बैठे हैं, मेरे को एक 10-15 दिन पहले यहाँ से मैनेजर सर द्वारा बोला जाता है कि हटा दिया आपको। और सर हमने रीज़न भी पूछा है किस रीज़न से हटाया, तो वो रीज़न बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधा झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उन्हें मारने की धमकी दी है। तो सर हमने ये बोला है, चौकी पे भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, तो सर हम सब भी गए थे कि सर आज तक हमने ना कभी किसी को अब्यूज़, गलत वर्ड यूज़ करें, अब्यूज़ वर्ड, और ना किसी को कभी प्लांट में इतने सारे जो भी लोग हैं इनके साथ कभी मैंने तू तड़ाक से बात तक नहीं करी। बल्कि मैं यहाँ पर सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत था। 1 साल 1 महीना मैं सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत था। उसके बाद मेरे को मैनेजर सर द्वारा बोला जाता है कि तुम गार्ड पे रहो। मतलब बार बार मेरे को टॉर्चर किया जाता था। और फिर अब मेरे को ये बोल रहे हैं कि लाइनमैन का काम करो। सर जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज नहीं है मैं उस चीज़ को कैसे वो कर लूँ। अब मेरे को करंट लग जाता है, ना मेरे को एसी का पता ना डीसी का पता, मैं कैसे कर लूँगा लाइन का काम। और बाकी सर जितना भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मेरे को 1.5 साल यहाँ पर प्लांट में हो चुका है। मेरे से पुराने जो यहाँ पर कार्यरत है बंदे, उनका पीएफ, एक बंदे का पीएफ आज तक अभी तक नहीं मिला है सर। और जो ठेकेदार थे उस समय गैलेक्सी सिक्योरिटी, तो उस समय जब इन्होंने कागज़ के लिए बोला है तो उन्होंने कभी इन्हें साइबर कैफ़े दौड़ा रहे थे, कभी कहीं दौड़ा रहे थे। तो मैंने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स 19 तारीख को जमा कर दिए थे। उसके बाद भी अभी तक जब उन्हें बोला है कि क्यों नहीं हुआ, तो वो बोलते हैं कि मेरी डीएससी ख़त्म हो रखी है। तो सर डीएससी ख़त्म हो रखी है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो हमारा पीएफ है वो भी सही से, जो हमारा पीएफ काटा नहीं गया था वो अभी जमा करा है बैक डेट में कि इन्होंने मुद्दा उठा दिया है सर। इस वजह से सैलरी भी हमें आगे से जितनी आ रही है उतनी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और यहाँ पर जो बंदे दिखाए गए हैं उससे ज़्यादा बंदे कंपनी में दिखा रखे, यहाँ पर कम है। हम कंपनी से बात करना चाहते हैं, हमने मैनेजर सर को बोला हमें कंपनी से बात कराई जाए, परंतु मैनेजर सर द्वारा ये बोला जाता है कि वो बड़े लोग हैं, वो छोटे लोगों से बात नहीं करते। और हमने जब भी अपनी बात रखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि तुम जौनसारी लोग, यहाँ के लोकल लोग, मेरा क्या कर लोगे। हम सर यहाँ पर बहुत दुविधा पे हैं। हमने विधायक जी से भी बात करेंगे
माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी क्षेत्र विधायक है, और यहाँ पर क्षेत्र पंचायत जो सुरेंद्र चौहान जी है भाई जी, वो आजकल अभी बिजी है। उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पर आपकी बातें सुनने आऊँगा, और मैनेजर सर को भी बताएंगे। तो सर हमारी ये मांग है कि हमारा जो PF है, ESI है, वो सही से काटा जाए, सही से यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। जो मेरे पे झूठे आरोप है वो सर वापस मेरे को प्लांट में रखा जाए। जो ड्यूटी है यहाँ पर, मैं पहले भी ड्यूटी सही तरीके से कर रहा था, चाहे टाइम नोट की जाए, और यहाँ पर बल्कि फिंगरप्रिंट मशीन है। कंपनी द्वारा जब आपको रखे गए थे तो क्या आप लोगों को ठेकेदार द्वारा रखे गए या कंपनी द्वारा रखे गए? स्टार्टिंग में कंपनी के थ्रू रखे गए थे यहाँ पे वर्कर्स, उसके बाद फिर बिना इन्फॉर्म किए हटा दिया गया इन्हें, फिर उसके बाद ठेकेदारी के थ्रू डाल दिया गया। इन्होंने आवाज़ उठाई तो इन्हें डराया गया कि भाई तुम्हें हटा देंगे, निकाल देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद ठेकेदार के थ्रू ही रख दिया गया। स्टार्टिंग में कंपनी के थ्रू ही थे सब। क्या ये जो शोषण किया जा रहा है, जो आपको परेशान किया जा रहा है, ये सभी को किया जा रहा है या किसी किसी को किया जा रहा है? सबके साथ किया जा रहा है, सबके साथ शोषण हो रहा है। किसी का SI नहीं मिल रहा है, किसी का PF नहीं मिल रहा है, टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है इनके साथ। हम आवाज उठाते तो हमें निकालने की धमकी दी जाती है सीधा कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा यहाँ से।